बड़ी दशा खराब हो जाएगी। जरा सा समय का चक्र पड़ता है किसी के ऊपर, वो सहन नहीं कर पाता है। जरा सा समय पलटता है, आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, संभल नहीं पाता है। कहते कि हमारे ग्रहों ने मुझे धर के फेर दिया है, इतने ग्रह अरिष्ट हो गए कि हमको अपने आप को बचाना मुश्किल पड़ रहा है। और जिसके जीवन में ही काल जुड़ जाएगा, जिसके सिर पर काल सवार हो जाएगा, उसकी क्या स्थिति होगी। महाराज परीक्षित की बुद्धि विपरीत हो गई। अब परीक्षित जी महाराज कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, उनके ज्ञान में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। इसीलिए कहा जाता है मानव को समय दबाता है। समझिएगा, मानव को समय दबाता है, या कजा शीश पर आती है, तब बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चक्कर खा जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भयभीत हो गए, वो भी समझ नहीं पाए। इस समय के चक्कर में सबको नचा दिया। ये समय इतना बलवान होता है। समय ने ही तो महाराज हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा आपने, हमारी भागवत का प्रसंग है। राजा हरिश्चंद्र से पानी भरवा दिया, हरिश्चंद्र जी को बिकना पड़ा। एक मेहतर के घर में जाकर के हरिश्चंद्र ने नौकरी की, शमशान में वास किया, जो कि चक्रवर्ती सम्राट था। ये समय का चक्र होता है। रानी तारा को ब्राह्मण के घर में रसोइया का काम करना पड़ा। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा समय के चक्र में बर्बाद हो गए। महाराज परीक्षित की बुद्धि विपरीत हो गई। बड़ी तेज उनको प्यास लगी वन में। प्यास के कारण महाराज परीक्षित जी सोचने लगे, अब मैं जल कहां से पान करूं, जल कहां से पीऊं। तो देखा एक संत की कुटिया वन में है, उस कुटी की तरफ ध्यान केंद्रित किया और रथ को छोड़ करके और मन में आया कि लोग कहते हैं किसी संत के पास जाएं। भैया ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे संतों ने, विद्वानों ने लिखा है, भागवत ने कहा कि किसी संत से मिलने जाएं, किसी ब्राह्मण से, गुरु से मिलने जाएं, या कहीं देवालय मंदिर में जाएं, या कहीं भागवत कथा में जाएं, या कहीं तीर्थ में जाएं, तो बोले कुछ न कुछ हाथ में लेकर के जरूर जाना चाहिए। अगर आपको ईश्वर ने धन दिया है तो धन का दान करो, अन्न दिया है तो अन्न का दान करो, और वस्त्र दिया है तो वस्त्र का दान करो, सोना चांदी दिया है तो सोना चांदी का दान करो, और आपके पास पर्याप्त भूमि है तो भगवान के लिए थोड़ी भूमि का दान करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो सबसे बढ़िया, रास्ते में जाते आते घर में गमले में कहीं पर आपको 2 फूल मिल जाए तो वही भगवान को भेंट कर दो। वैसे परमात्मा का नियम है, अगर आपको परमात्मा ने कुछ दिया है, अगर परमात्मा ने आपको उस लायक बनाया है, तो संकोच न करते हुए भगवान के प्रति अपना समर्पण जरूर करना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। मेरे गोविंद ने उस लायक बनाया है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। मेरी माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, खाली हाथ जाने से भगवान का अपमान होता है, उस स्थान का अपमान होता है। अगर परमात्मा का अपमान हो गया तो समझ लो तुम्हारा पहले अपमान हो जाएगा। परीक्षित जी ने मन में सोचा, संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों कब आगे बढ़े, सुकोटि न जगे समान।
महाराज परीक्षित चले और रास्ते में देखा एक मृतक सर्प पड़ा है। मरा हुआ सर्प देख करके उनको फूलों का हार दिखाई दिया। उसको हार समझ करके महाराज ने उठाया और जाकर के महात्मा लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। जिसके आंखों सिर पर काल ही सवार है उसे क्या दिखेगा कि सर्प है या माला है, लेकिन वो सर्प ही उनको माला दिख रहा है। माला समझ करके संत के गले में पहना दिया और लोमस ऋषि के पास में उनके शिष्यगण खेल रहे थे। तो उनमें से एक शिष्य था जिसका नाम था श्रृंग कुमार। श्रृंग कुमार ने देखा और महाराज लोमस ऋषि का अपमान देख करके, और जो सच्चा शिष्य होता है, जो सच्चे शिष्य होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, अपने गुरु का, अपने प्रभु का अपमान सहन नहीं करते हैं। अगर वास्तविक आप भगवान के भक्त हैं तो अपने भगवान की बुराई आप नहीं सुन पाएंगे। जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति अपमान सहन करता है, सुनता है, तुलसीदास जी ने मानस में बताया, अगर कोई व्यक्ति आपके इष्ट का, आपके गुरु का और आपके संत का अपमान कर रहा है और आप सुन रहे हैं, तो समझ लो आपको कितना पाप लगता है, कितना दोष लगता है। भैया 100 गाय की हत्या का दोष उसको लगता है जो अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त करता है। नियम तो यह है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने कान में उंगली डाल करके वहां से चले जाएं, और अगर समर्थवान है, शक्तिवान है, तो उसको जवाब जरूर दें कि तेरी मजाल कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे गुरु को आप कलंकित कर रहे हो, मेरे गुरु के प्रति अपशब्द बोल रहे हो। अगर देने की योग्य है तो उसको सजा जरूर दें, नहीं तो वहां से चले जाए। ये शास्त्र का नियम है। भैया श्रृंग कुमार ने अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त न कर पाते हुए राजा को श्राप दे दिया कि जिस राजा ने हमारे पिता के गुरु के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वही सर्प आज के 7वें रोज तक्षक नाम का सर्प बनकर के डसेगा। तक्षक नाम के सर्प बनकर के डसेगा। ये श्राप देकर के महाराज श्रृंग कुमार चले और इधर राजा परीक्षित ने श्राप को स्वीकार किया। तब तक लोमस ऋषि के ध्यान खुल गया, नेत्र खुल गए और अपने शिष्य से कहा, बेटा तुमने बहुत गलत किया है। इस अज्ञानी राजा को श्राप नहीं देना था, क्योंकि इसको ज्ञान होता तो ये कार्य करता नहीं। तो ये अज्ञानी है, इस समय इसका विवेक काम नहीं कर रहा है। ऐसे अविवेकी पुरुष को अनावश्यक दंडित नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो चला गया, तभी तो कहते हैं मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, ध्यान देना, गुरु से निकला हुआ मुख से वाक्य, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य, संत के मुख से निकला हुआ वाक्य कभी बेकार नहीं जाता है, कभी निरर्थक नहीं जाता है। अगर सच्चे मन से आप अपने सदगुरु के शरण में आ गए, उससे आपने प्रीति की, उससे प्रेम किया, उसकी सेवा की और उसकी आज्ञा का पालन किया, तो मैं वचनबद्ध होकर के व्यासपीठ से ये बात कह रहा हूं, आपके जीवन में कल्याण होना निश्चित है, आपका उद्धार होना निश्चित है। जो इच्छा करी हो मनमाही, जो इच्छा करी हो मनमाही, प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नाही। अगर आपने मन में सोचा और अपने प्रभु से आपने निवेदन किया तो गोविंद आपकी बात को सुनते जरूर हैं, और जब सुनते हैं तो आपको मिलता जरूर है, जरूर मिलेगा। महाराज परीक्षित को श्राप मिला। श्राप को स्वीकार करके अपने महल में आए और मन में सोचने लगे, हे प्रभु मेरे से अपराध हो गया है, मैंने संत का अपमान किया, अब ये वापस तो हो नहीं सकता है, मुझे श्राप को भोगना पड़ेगा और सर्प काटेगा मुझे, सर्प के काटने से मृत्यु भी निश्चित है, मरना भी पड़ेगा और मरने के बाद में मुझे नरक में भी जाना पड़ेगा। और एक बात बता दें मार्मिक, अगर किसी व्यक्ति को सर्प काट ले और सर्प के काटने से वो व्यक्ति मरता है
तो उसको मोक्ष नहीं होता, वो अधोगति माने नरक में ही जाता है। ये भागवत कहती है जिसको सर्प काट ले और सर्प के काटने से व्यक्ति मर जाए तो समझो उसे नरक में ही जाना है। अब परीक्षित जी और चिंतित हैं, नरक में जाने से पहले मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि मरना तो निश्चित है, कोई बात नहीं, मरने का मुझे डर नहीं है, लेकिन नरक में जाने का मुझे बड़ा डर है। नरक में जाने पर जो पीड़ा मिलती है, जो कष्ट मिलता है, वो असहनीय है। अपने घर में महाराज परीक्षित ने, उनका एक बेटा था जिसका नाम था जन्मेजय। अपने पुत्र जन्मेजय को महाराज परीक्षित ने हस्तिनापुर का राजा बना दिया और अपना राजभार त्याग करके महाराज परीक्षित ने जन्मेजय को सौंप दिया और कहा, बेटा अब तू अपना ये संभाल और मैं चला। जोगी आवेश बना करके कहां चले? मां गंगा की गोद में, मां गंगा के किनारे महाराज परीक्षित जाकर के बैठ गए और मन में सोचा, अगर सर्प यहाँ काट भी लेगा, क्योंकि गंगा जो है वो जगत की तारणी है, जगत पावनी गंगा है, वहां अगर गंगा में ही हम समाहित हो जाएंगे तब भी मेरा कल्याण हो जाएगा। बोलो गंगा मैया की। महाराज परीक्षित जी गंगा के किनारे बैठ गए और मन में सोचने लगे, विचार करने लगे, क्या ईश्वर की लीला को कोई जान नहीं सकता है? किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं, सभी विपदा उठाते हैं। इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं, सभी विपदा उठाते हैं। आइयो जमाने में सभी विपदा उठाते हैं, जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। यही लीला इशारे हमें माधव दिखाते हैं, हमें माधव दिखाते हैं। यही लीला इशारे हमें माधव दिखाते हैं, हमें माधव दिखाते हैं। निवेदन करना है, प्रभु का नियम कैसा है, हमने इस शरीर को पाकर के न जाने क्या क्या किया, इसका बंदोबस्त किसी दिल के अंदर हमें भीतर बनाना है, किसी दिल के अंदर हमें भीतर बनाना है। अफसोस इतना है, किसी दिन डूब जाना है, किसी दिन डूब जाना है। अफसोस इतना है, किसी दिन डूब जाना है, किसी दिन डूब जाना है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, बहुत पाला बहुत पोसा,
पहुंचा ये बात हमको अपनी अफसोस कितना है इसी दिन जाना है इसी दिन गंगा के किनारे बैठ गए। पूरे संसार में ये बात फैल गई कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया।